हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। चलिए आज जो है हम लोग की सीरीज चल रही थी कैलकुलेशन वाली। जैसे हम लोगों ने जोड़ देखा, घटाना, गुणा, फिर गुणे में कुछ खास टेक्निक देखे हम लोग, फिर स्क्वायर देखे, फिर स्क्वायर रूट देखे। आज हम लोग देखेंगे घन यानी कि क्यूब। ठीक है, देखिए क्यूब बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन का जो बेल आइकन होता है उसको एक बार आप जरूर प्रेस कर दें, इससे कि आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। देखिए घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है। किसी भी संख्या का खुद में 3 बार गुणा हो जाए। ठीक है, किसी भी संख्या का स्वयं से 3 बार गुणा कर दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं x के घाते 3, x के पावर 3, x के घाते 3। ठीक है, अगर 2 का हम गुणा आपस में 3 बार कर दें तो ये कहलाता है 2 के पावर 3। ठीक है, यानी किसी भी संख्या का स्वयं में आपस में ही 3 बार गुणा होता है, वो मिलता है आपका x का क्यूब। ठीक है, तो 2 का 3 बार गुणा किया तो 2 का क्यूब लिख दिया गया। और 2 का क्यूब होता कितना है, देखिए 2 दूना के 4, दूना के 8, इसका क्यूब 8 होगा। 3 का आपस में हम 3 बार गुणा कर दें तो यह कहलाएगा आपका 3 के पावर 3, यानी कि 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, अगर जो है हम 4 का गुणा आपस में अगर हम 4 बार कर दें तो यह होता है 4 के पावर 3, यानी 4 का क्यूब हो गया 64। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि क्यूब तो बहुत ही आसान है। ठीक है, क्योंकि देखिए कैसे, इतना मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ तो पता ही होगा, यहाँ तक कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ, आपको पता होगा 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 3 का क्यूब आपका 27 होता है, 4 का क्यूब आपका 64 होता है, 5 का क्यूब आपका 125 होता है, 6 का क्यूब आपका 216 होता है, 7 का क्यूब आपका 343 होता है और 8 का क्यूब आपका 512 होता है, 9 का क्यूब आपका 729 होता है और 10 का क्यूब आपका 1000 होता है। ठीक है, इतना तो आपको याद होगा, हर एक स्टूडेंट को इतना क्यूब आपको याद होना ही चाहिए और याद होगा भी। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या समझा कि जब किसी भी संख्या का स्वयं में 3 बार गुणा होता है उसे ही हम लोग क्यूब करते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि 15 का क्यूब बताइए तो आप सभी को पता है कि 15 का आपस में 3 बार गुणा होगा। 15 का आपस में 3 बार गुणा होगा, यानी 15 गुणे 15 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपस में इनका गुणा करेंगे। जैसे 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225 होगा, उसमें फिर 15 का गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, 15 के 30 और 7 मिलकर 37, 15 30 3 33। ठीक है, तो मतलब अगर इस विधि से हम करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बेमज़ा हो जाएगा। हमें करना है जल्दबाजी में और बिल्कुल टेक्निक के साथ करना। जैसे मैं अभी आपसे कह दूँ कि आप एक काम करिए कि आप हमको जो है 23 का क्यूब बताइए, तो 23 का क्यूब निकालेंगे आप तो 23 का हमको पता है किसी भी संख्या का आपस में जब 3 बार गुणा होता है तो उसे ही हम क्यूब बोलते हैं। तो अब यहाँ क्यूब निकालेंगे तो 23 का 23 में करेंगे तो आपको अगर स्क्वायर याद होगा तो आप कह देंगे कि 23 का स्क्वायर होता है 529 और फिर उसमें 23 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो एक काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे आप करते हैं। इसके जस्ट बाद आप वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको एक बेहतरीन अंदाज वाला ट्रिक देने वाला हूँ। ठीक है, एक न्यू मेथड का ट्रिक देने वाला हूँ। तब तक बेसिक अप्रोच को समझते हैं कि कमी कहाँ पे होती है। तो 529 का 23 पे गुणा करना है। तो अब देखिए, तो अब सबसे बड़ी बात 23 का पारा भी बड़ा है। 23 का पारा सबको याद भी नहीं होता है। अगर मान भी लेते हैं चलिए 23 का पारा याद है तो देखिए कैसे करेंगे।
23 नवा 207 होगा, तो 23 नवा 207 को 7 लिख दिए, कैरी हुआ 20। ठीक है, 23 दुनिया के 46 और 20 मिलकर हो जाएगा पर 66 को 6, कैरी हुआ 6। 23 पचे 115 और 6 मिलके 121। ठीक है, तो देखिए इस अगर अप्रोच से हम करते हैं, अगर ऐसे हम किसी भी संख्या का क्यूब निकालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं आपको अब बताने वाला हूं शॉर्ट ट्रिक, जिस ट्रिक के थ्रू आप जो है चंद सेकंडों में, जस्ट सेकंड आप जो है आंसर देंगे। लेकिन मैं उस टेक्निक पे चलने से पहले, उस फार्मूले पे चलने से पहले मैं आपसे ये चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छा लगता है, फील आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, अपने टेक्निक पे आते हैं। ठीक है, हम लोगों का टेक्निक क्या है समझिए। जब कभी भी हम लोगों ने पढ़ा है किसी भी संख्या का जब 3 बार गुणा करेंगे आपस में तो क्यूब मिलता है। तो जब कभी भी क्यूब की बात होगी तो 3 डिजिट हमें लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 2 का क्यूब कहूँ आपसे करने के लिए, ठीक है, तो 2 का क्यूब करेंगे आप तो 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन क्यूब हमेशा 3 बार गुणा होता है। तो यहाँ पे 8 अकेले यार, इसके साथ में 2 जीरो ले लूँगा। ठीक है, ये रूल है। अगर मैं कहूँ कि 3 का क्यूब करिए तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होगा 27। तो 27 में आपका 2 डिजिट हुआ। ठीक है, एक डिजिट और ले लेंगे और उसके लिए क्या लेते हैं, डिजिट 0 लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना होगा। तो चलिए अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे और देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं कह दूँ इसी का कि 23 का क्यूब बताइए, 23 का घन बताइए, तो कैसे करेंगे। देखिए 23 यानी 23 में आपका 2 अंक है, 2 डिजिट है। एक आपका पहला 3 है और दूसरा आपका 2 है। तो पहले 3 का क्यूब करिए, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा। और मैं अभी आपको कहा हूँ कि 3 अंकों में लेना है, तो एक अंक कम है, वहाँ पे मैं 0 बढ़ा लेता हूँ। ठीक, अब 2 का क्यूब करिए तो 2 का क्यूब 8 होता है और 8 में अकेले हैं तो इसके साथ हम 2 जीरो ले लिए। ठीक, इतना काम तो कर लिया गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा होगा। 23 लिखा है तो 2 और 3 का आपस में गुणा कर लीजिए, तो 3 दूना के 6 हो गया। ठीक है, जो 6 आया उस 6 का हम 3 गुना करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। जो 18 आया उस 18 का फिर 23 में गुणा करिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब आपका आ गया गुणा, और मैं गुणा का एक बेहतरीन ट्रिक पढ़ाया हूँ जो आप इसी चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको मिलेगा। तो देखिए 18 दूना के 36, 360 हो गया। 18 3 54 जोड़ लीजिए तो 4 हो गया, 6 5 11 हो गया, 3 1 4 हो गया। ठीक है, तो 414 दाहिने से एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए तो 7 हो गया, 4 2 6 हो गया, 1 हो गया, 8 4 12 हो गया। और देखिए कितने शानदार तरीके से हम लोगों ने 121 बहुत ही कम सेकेंडों में निकाल लिया गया। अगर इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्द आप कर ले जाएंगे। ठीक है, एक और करते हैं। मान लीजिए आपका 26 का हमें क्यूब निकालना है। ठीक है, 26 का हमें क्यूब निकालना है तो 26 में आपका 2 डिजिट है, 2 अंक है। एक तो आपका 6 है और एक आपका 2 है। तो 6 का क्यूब करिए तो 216 हुआ। देखिए इसमें 3 अंक आ गया। अब इसके साथ हम 0 नहीं बढ़ाएंगे, हमें 3 डिजिट चाहिए था और 3 डिजिट मिल गया, 3 अंक मिल गया। अब 2 का करिए तो 2 का क्यूब 8 होगा तो 8 लिख देंगे और अकेले है इसलिए साइड में 2 जीरो लिख दिए। ठीक है, अब आपको तरीका पता है। इस संख्या का आपस में गुणा करते हैं, 6 दूना के 12, तो 12 का क्या करते हैं, फिर हम 3 गुना करते हैं तो 12 3 36। ठीक है, और जो 36 आता है उसका हम फिर गुणा किस में करेंगे, 26 में। फिर देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि गुणे का टेक्निक जो है आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और कैलकुलेशन वाले में जाएंगे तो आपको गुणे का ट्रिक मिलेगा, उसको आप जरूर देखिए। ठीक है, तो अब देखिए 26 3 78 0 हो गया,
26 छः का 156 जोड़ दीजिए तो 6 हो गया, 8 5 13 हो गया, 8 1 9 यानी 936। दाहिने से एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए तो 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, 3 2 5 हो गया, 9 8 17 हो गया। देख लीजिए आपके सामने है 175 76, 26 का स्क्वायर क्या निकल गया तो 175 76 निकल गया। ठीक है, यह है गुणे का बेस्ट अप्रोच उसके क्यूब का, घन का। एक और मैं आपको बताता हूँ, उसको भी आप देखिए। मैं अगर कह दूं आपसे कि 24 का घन निकालिए, ठीक है, तो 24 का घन सबसे पहले आप निकालिए। 24 का घन आप ट्राई कीजिए कि आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इसको ट्राई कर लिए होंगे। देखते हैं कैसे। फिर प्रोसेस वही है, इकाई का अंक 4 है, 4 का घन करिए तो 4 का घन 64 बगल में लिखा गया है। 64 में आपका 2 अंक हुआ, एक जीरो बढ़ा के 3 अंक कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, 2 का घन 8 हुआ और 8 के बगल में भी 2 जीरो बढ़ा लीजिए। ओके, अब इनका आपस में गुणा करते हैं। 4 दूना के 8 और 8 का 3 गुना 24, 24 हुआ और 24 में 24 का गुणा करेंगे तो 24 का स्क्वायर आपको पता होगा तो फटाक से आपको देंगे 576। ठीक है, तो 576 दाहिने से एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए तो 4 हो गया, 6 6 12 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 5 13 हो गया। देखिए 138 24, 24 का घन कितना निकला 138 24। अब आप क्या करिए, आप निकालिए, अभी जस्ट निकालिए 29 का क्यूब। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, आप 29 का क्यूब फटाक से निकालिए। चलिए देखते हैं 29 का क्यूब कैसे निकलेगा। सेम प्रोसेस वही है, इकाई का अंक 9, दहाई का अंक 2, तो इकाई का अंक 9 है, 9 का हम क्यूब करेंगे तो यहाँ से आप देख लीजिए 9 का क्यूब 729 हुआ, तो 9 का घन 729 हुआ, लिख दीजिए। ठीक है, 2 का घन 8 होगा तो 8 अकेले है, 2 जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा हुआ 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 और 18 का 3 गुना 18 त्याई 54, उस 54 का गुणा किस में होता है फिर आपका हो जाएगा 29 में। अब इनका आपस में गुणा करना है तो 29 का पारा याद है, 29 के 29 29 58 29 तेईस 87 29 29 25 145 और 5 10 140 20 25 100 और 145 सही है, तो 145 इसका देख जीरो हो गया। 29 चौको 76, 29 को 29 29 58 29 तेईस 87 29 चौको 116। ठीक है, 116 जोड़ दीजिए, 6 5 1 6 5 इतना, दाहिने से एक अंक छोड़ के दीजिए तो 15 66, तो 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 7 6 13 हो गया, 9 5 14 हो गया, 1 1 2 हो गया। ठीक है, तो आपका 24 389 आएगा। ठीक है, यही आना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक कहीं तो नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। 9 का 18 18 53 54। ठीक है,
तो 54 का 29 में गुणा करना है तो 20 पच्चीस 100 और 9 पच्चीस 45, तो 100 245 हुआ ना। देखिए चल रहे हैं, सिंपल कर लेते हैं। पहले दो चौको 8, 2 पच्चीस 10, फिर 9 चौको 36 और 9 पच्चीस 45, 3 48, तो 6 हो गया, 8 8 16 हो गया, 5 हो गया, 1 1566। सही तो था, ठीक है, बिल्कुल राइट है। तो इस तरह 29 का घन हम लोगों ने ये देख लिया। अब थोड़ा सा बड़ा लेते हैं और उसको भी देखते हैं। मान लीजिए हम ले लिए 32 का, ठीक है, तो 32 का क्यूब थोड़ा करिए आप, तो 22 का क्यूब करिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप 32 का क्यूब निकाल लिए होंगे। देखिए कैसे निकलता है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर, दो यहाँ पे क्यूब है, 2 का घन कितना हो जाएगा 8। 8 अकेले हो रहा है, इसके साथ 2 जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है, बढ़ा लीजिए। 3 का घन 27 होता है, लिख लिए, लेकिन 27 में 2 ही अंक है, एक जीरो बढ़ा के 3 अंक कर लिए, ठीक है। अब इनका गुणा करिए आपस में ही। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 6 का 3 गुना 18, तो अब 32 में हम किसका गुणा करेंगे 18 का, तो 18 तिहाई 54 540, 18 दूना के 36, मिल के हो गया 576। दाहिने से एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए, तो 8 6 7 7 5 12 2 1 3, यानी 32 768 होगा। बत्तीस 768, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जब चाहिए तब किसी का भी घन आप निकाल सकते हैं। चलिए इससे भी एक बड़ा नंबर लेते हैं। मान लीजिए आपका ले लिए 42, ठीक है, 42 ले लिए कि 42 का हमें क्यूब निकालना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। 2 का घन कितना होगा 8, तो 0 0 8 लिखेंगे। अब आपको पता चल गया है 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 64 में 2 ही अंक हो रहा है, एक जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक। अब इनका आपस में गुणा करते हैं। 2 चौको 8, ठीक है, 2 चौको 8, 8 हुआ, 8 का 24, तो 24 का गुणा किस में कर देंगे 42 में, ठीक है। तो 24 चौको 96, 960 हो गया, 24 दूना के 48 हो गया, जोड़ लीजिए, तो 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, 9 1 10 हो गया, 1008 गया। दाहिने से एक अंक छोड़ जोड़ लीजिए, 1008, तो 8 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। इस तरह से जो है हम आसानी से निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्यूब निकालने में, घन निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से, इस मेथड से कुछ भी हेल्प मिला हो, थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो, तो प्लीज़ आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।